आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे सूर्य वेदना प्राणायाम। सूर्य वेदना प्राणायाम के जो बेनिफिट्स होते हैं उसकी बात करेंगे और जिस टेक्निक से की जाती है उसकी बात करेंगे। ये सभी प्राणायाम सभी ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही होती है और इसको करने का अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। और आज हम बात करेंगे सूर्य वेदना प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जब सूर्य वेदना प्राणायाम करते हैं तो इसमें सिर्फ राइट नॉस्ट्रल से ही श्वास लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाल देना है। ये बात को ध्यान में रखें कि सिर्फ राइट से ही लेना है और लेफ्ट से निकाल देना है। और इसमें हमने अपने एक थंब और ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का प्रयोग करेंगे और ये दोनों जो फिंगर्स है इनको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और ये दोनों लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब का हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, पालकी लगा के नीचे बैठ जाएंगे। नीचे आपने मैट को बिछा लेंगे अच्छी तरह। मैट जो भी आपको अच्छा गद्दा लगे, मैट लगे, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं इसको नीचे बिछा लेंगे और उस पर आप बैठेंगे पालकी लगाकर। आप सुखासन, सीधासन जिसमें आप बैठ सकते हैं आराम से बैठ जाएंगे और आपकी बैक, स्पाइन और नेक आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और आपने पूरा सीधे बैठ जाना है। और अब हम इसको प्राणायाम को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल है जो इसको ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से इसको बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लेंगे। ऐसे हमने राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर ले लिया। अब हम राइट नॉस्ट्रल को अपने अंगूठे से बंद करेंगे ऐसे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाल देंगे। दोबारा फिर राइट नॉस्ट्रल से लेंगे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाल देंगे। एक बार फिर राइट नॉस्ट्रल से लिया, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाल दिएंगे। ऐसे राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालते जाएंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालते जाएंगे। ये सूर्य वेदना प्राणायाम है। ठीक है। इससे बेनिफिट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो इसका बेनिफिट होता है वो आपको ये चेस्ट में, डायफ्राम में और ब्रीदिंग में, पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है ये सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। रेस्पिरेटरी सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके साथ हमारी अवेयरनेस, फोकस जो वो बढ़ता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, इंप्रूवमेंट मिलती है। बच्चों में भी ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा जब ये हम सूर्य वेदना प्राणायाम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में हीट जनरेट करता है, क्योंकि ये जो राइट नॉस्ट्रल है ये हीट को ही बैलेंस करती है। इसके साथ हमारी बॉडी में हीट बैलेंस होती है, हीट जनरेट होती है। तो ये जब हम ये सूर्य वेदना प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। उसके कारण हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है और ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है इसके साथ। इसके अलावा ये हमें डिस्ट्रेस करता है कि जब हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे के साथ डिस्ट्रेस होता है और बॉडी हमारी रिलैक्स होती है, रिलैक्सिंग मोड में चली जाती है। क्योंकि जब हम इसको करना है तो हमारा पूरा ध्यान जो हमारे श्वासों के ऊपर होना चाहिए
ध्यान के ऊपर होना चाहिए कि श्वास ले रहे हैं और श्वास राइट से ले रहे हैं और लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। ये हमने पूरा ध्यान रखना है और पूरा कंसंट्रेट करना है ब्रीदिंग्स जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ये हमारे जो ऑर्गन्स है, स्पेशल जो चेस्ट से रिलेटेड है, एब्डोमेन में जो है, उन ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारे जो एब्डोमेन में के एरिया में ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में इमोशंस को बैलेंस करता है, क्योंकि जब हम राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग इन करते हैं तो ये हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उस पर इफेक्ट करता है, तो जो हमारे इमोशंस को बैलेंस होने में बेनिफिशियल रहते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये हमारी बॉडी में हीट जनरेट करता है। जिन भाई बहनों को सर्दी में ज़्यादा ठंडी फील होती है, ज़्यादा ठंडी महसूस करते हैं, जहाँ जिनका बाहर एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। जो लोग स्विमिंग करते हैं जो और वाटर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, अगर वो भी करेंगे तो वो भी इसके साथ काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कि जब हमने वेट लॉस करना है तो भी फिर भी ये प्राणायाम जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसके साथ हमारी बॉडी में हीट जनरेटर होती है और उसके साथ हमें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और हमारे फूड्स जो होते हैं उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है उसकी डाइजेशन सिस्टम में। अब बात आती है कि इसको करना कौन से टाइम पे बेनिफिशियल रहता है। देखो, अगर सुबह हम एम्प्टी स्टमक करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अगर हम एम्प्टी स्टमक नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो जाएं तो फिर हम इसको कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेबल यही रहता है कि इसको सुबह एम्प्टी स्टमक ही करें। नेक्स्ट आ जाता है कि शुरू में इसकी 5-10 रेपिटेशन जितने कंफर्टेबली कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप 2 बार दिन में भी कर सकते हैं, सुबह और शाम। जिन लोगों को ठंड ज़्यादा महसूस होती है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप करेंगे इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम तो आप देखेंगे कि आपको बहुत इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जब इसको करना है तो आपका फेस पे किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपका फेस बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए और कंफर्टेबली आप इसको बैठ के करेंगे और रिलैक्स रखते हुए बॉडी को, माइंड को करेंगे तो उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। ये थी सूर्य वेदना प्राणायाम के बारे में आप जानकारी जो आज दी गई है। मेरे को आशा है कि ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।